आज हम आपको इन पिरामिड से जुड़ी रोचक बातें बता रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, मिस्र के पिरामिड में राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहते हैं। शव के साथ वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार या अन्य चीजें भी दफनाई जाती थी। कई बार तो सेवक सेविकाओं भी इसके साथ दफन कर दिया जाता था। ऐसा करने के पीछे प्राचीन मिस्र वासियों की यह मान्यता थी कि मरने के बाद जब आदमी दूसरी दुनिया में जाता है तब साथ दफनाई गई चीजें उनके काम में आती है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड है जो 13 एकड़ एरिया में फैली है, पर इसमें सबसे प्रसिद्ध है गीजा का पिरामिड। इसे ग्रेट गीजा पिरामिड भी कहा जाता है। इसका शुमार दुनिया के 7 अजूबे में होता है। फैक्ट नंबर 3, ग्रेट गीजा पिरामिड जो कि 415 फीट ऊंचा है और 4300 सालों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। 19वीं सदी में इसका ये रिकॉर्ड टूट गया था। फैक्ट नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि ग्रेट गीजा पिरामिड को बनाने में लगभग 13 साल का वक्त लगा था। वही इसे 13 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने तैयार किया था। फैक्ट नंबर 5, ग्रेट गीजा पिरामिड में 2 से लेकर 13 टन तक का 23 लाख चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 6, आपने अगर गीजा के पिरामिडों को फोटो को गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड के आगे इंसान की मुंह और शेर की आकार वाला एक आकृति बैठा हुआ नजर आएगा। इस आकृति को मिस्र के प्राचीन लोगों ने स्फिंक्स कहते थे। मिस्र के लोगों का ये विश्वास था कि यह आकृति पिरामिड की सुरक्षा के लिए भी काफी जिम्मेदार है। आपको ऐसे ही एक स्फिंक्स की आकृति ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के पास भी देखने को मिलेगा। इस स्फिंक्स को ऊंचाई 20 मीटर है और लंबाई 73 मीटर है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपने आज के पिरामिड को देखा होगा तो यह आपको सामान्य पत्थर से बनी हुई एक संरचना के रूप में दिखाई देगा, परंतु क्या आप जानते हैं अतीत में जब इन पिरामिडों को बनाया गया था तो इसे घिस कर इतना ज्यादा चमकीला और साफ बनाया गया था कि यह सूर्य की किरण में काफी ज्यादा चमक उठते थे। पुराने समय में लोग दिन में इसी चमकीलेपन के कारण सही तरीके से पिरामिड को देख नहीं पाते थे। फैक्ट नंबर 8, आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि अफ्रीका में भी एक ऐसा देश है जहां इजिप्ट के मुकाबले 2 गुना पिरामिड मौजूद है। अफ्रीका के देश सूडान में स्थित नुबिया नाम की जगह पर आपको गीजा के पिरामिड जैसे काफी सारे छोटे छोटे पिरामिड देखने को मिलेगा। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये सब पिरामिड गीजा के पिरामिड से 500 साल पुराना है और काफी ज्यादा अनोखा भी है। फैक्ट नंबर 9, आपको सबसे पहले बता दूं कि इजिप्ट जैसे देश में तापमान हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अंदर रहता है, परंतु आपको जानकर ये हैरान होगी कि इतनी ज्यादा तापमान के बावजूद गीजा के पिरामिड के अंदर का तापमान हर वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ती है। आज भी वैज्ञानिक पिरामिड के अंदर इतने कम तापमान के होने का कारण खोज नहीं पाए हैं। फैक्ट नंबर 10, आज के इस 21वीं शताब्दी में इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष और रहस्यमय प्रकार की गोंद का इस्तेमाल किया गया है। इसी कारण से 4th शताब्दी के बाद भी आज पिरामिड सही सलामत खड़ा है। फैक्ट नंबर 11, तथ्यों के आधार पर इसका निर्माण करीब 2516 ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के कब्रों के तौर पर कराया गया था। फैक्ट नंबर 12, विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पत्थरों को इस तरह फिट किया गया है कि इनके जोड़ में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 13, यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 13 सेंटीमीटर मोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 14, त्रिकोण आकार में बनाई गई पिरामिड की संरचना का सबसे मुख्य हिस्सा उनका ऊपरी भाग होता है, जिसे सबसे अंत में बनाया जाता है। ये ऊपरी भाग, जिसे कैपस्टोन या टॉपस्टोन कहा जाता है, इतना आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है कि इसे सोने या फिर बेशकीमती पत्थर से बनाया जाता था। फैक्ट नंबर 15, पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थर में बॉल और सॉकेट बनाई गई है ताकि टेम्परेचर से होने वाले प्रसार और भूकंप से यह सुरक्षित रहे।
तो फिलहाल की दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो लाइक करना, इसी टाइप की इंटरेस्टिंग और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। और आपकी कीमती राय हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।